गुल अशरफ और आप देख रहे हैं समा की आवाज नेशनल सॉन्ग्स ग्रैंड कंपटीशन। हमारे जजेस हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, द लिविंग लेजेंड उस्ताद गुलाम अली साहब। उनके साथ एक सोलफुल वोकल के मालिक असरार और हमारी साथ में सुरीली रानी सारा रजा खान। अब तक जो नहीं जानता कि यहां से जीतने वाले क्या लेके जा रहे हैं, तो बताती चलूं कि समा की तरफ से इनको प्राइज मनी मिलने वाली है 1 मिलियन रुपीस। आज है जी हमारा राउंड 4 और हमारे टॉप 6 कंटेस्टेंट्स परफॉर्म करेंगे, लेकिन अब तक टॉप 16 से लेके टॉप 6 तक का सफर कैसा रहा, आइए देखते हैं। उमायमा, आप हमें यहाँ से आज छोड़ के चली जाएंगी। जाहिद हाशमी आज हमें यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। पाकिस्तान। समीर, दानिश, 6 जोड़ियां हमारे पास बन चुकी हैं और ये लोग ड्यूट परफॉर्म करेंगे। आप 4 लोग डेंजर जोन में हैं और इनका सफर हमारे साथ यहीं पे खत्म हो रहा है। राउंड 3। थोड़ा सा लगा कि लय जो ओरिजिनल सॉन्ग में है उससे 2-3 पॉइंट्स गिराई हुई थी। मार्किंग को अफेक्ट करेगी थोड़ा सा। हाय, रिदम के साथ आपने क्यों नहीं इसको अटेम्प्ट किया? थोड़ा सा इसमें गड़बड़ थी कुछ। थोड़े से जजेस नाराज हुए। बाकी के 3 कंटेस्टेंट फजर अली, असद हयात और एहसन शेख, आप सबके लिए हमारी दुआएं साथ हैं। कंपटीशन बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जिस तरह हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ना सिर्फ ये हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए मुश्किल हो रहा है बल्कि जजेस के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो जी आज है राउंड 4 और टॉप 6 कंटेस्टेंट्स परफॉर्म करेंगे खुल के। अब तक तो ये होता आया कि ये अपनी मर्जी की परफॉर्मेंस दिखाते थे, लेकिन आज जो ये नगमे या गाने परफॉर्म करेंगे वो हैं हमारे जजेस के दिए हुए, यानी हमारे जजेस की चॉइस के सॉन्ग्स ये परफॉर्म करेंगे। तो बुलाते हैं हमारी पहली कंटेस्टेंट को, लाहौर से दुआ कासिम, जो परफॉर्म करेंगी हमारा परचम ये प्यारा परचम। दुआ ने कैसा गाया? आपके एक्सप्रेशन बड़े अच्छे थे। मजबूती से गाई है। ओके, सुर को मजबूती से अच्छा निभाया इसने। माशा जैसा गाना था उसके मुताबिक माशाल्लाह। सारा बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। ये परचम
हमेशा बुलंद रहे, हमारी दुआ है। और इस पे ये गीत बना, ये गीत भी बहुत प्यारा है और इसके अंतरे में पूरा एक दिखाने के लिए और कंपटीशन में रहने के लिए एक पूरा मार्जिन है कि पहली एक लाइन आती है, फिर दूसरी उससे ऊपर है, फिर थर्ड है, तो आपके वोकल्स काफ़ी इन्हांस होके बाहर आ जाते हैं इसी तराने के अंदर। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इट वाज अ रियली नाइस परफॉर्मेंस। असरार। जी बिस्मिल्लाह, बहुत सोलफुल परफॉर्मेंस और होती जा रही है। इनकी लास्ट परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी और इसमें भी। और मतलब खूबसूरत बात यह है कि आप इस स्टेज से और खान जी की मौजूदगी से आप इसका मतलब है सीख रहे हो। जी एक टिप बस शेयर करना चाहूँगा कि किसी भी सॉन्ग में अगर आपको हाई नोट कहने हैं तो अगर तो आप फ्लैट स्ट्रेट फेस रखोगे या नीचे रखोगे तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा गले को। थोड़ा ओपन गले से अगर आप थोड़ा फेस को आप ऊपर कर लेते हो या हाथों से थोड़ा हेल्प ले लेते हो तो उससे थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी। सो वहाँ आई गेस क्योंकि आपने स्ट्रेट फेस रखा है तो हाई नोट हाई था तो वहाँ थोड़ी सी हल्की सी गड़बड़ हुई है। सो लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा था माशाल्लाह। दुआ की बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद अब हम बुलाते हैं हमारे आज के दूसरे कंटेस्टेंट को, कोयटा से मोहम्मद ताहा। तुमसे ही है ए मुजाहिदो। तुम ही से ए मुजाहिदों जहां का सवात है। तुम ही से ए मुजाहिदों जहां का सवात है। तुम ही से ए मुजाहिदों जहां का सवात है। तुम्हारी मशल वफा फरोग़े शश जिहाद है। तुम ही से ए मुजाहिदों जहां का सवात है। तुम ही से ए मुजाहिदों जहां का सवात है। तुम्हारी ज़ो से दिलनशी जबीने कायनात है। बका की रोशनी हो तुम, फना अंधेरी रात है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। तुम ही से है मुजाहिदों जहां का सवात है। तुम ही से है मुजाहिदों जहां का सवात है। तुम्हारी मशल वफा फरोग़े शश जिहाद है। तुम ही से है मुजाहिदों जहां का सवात है। जी सारा, कैसा गाया मोहम्मद ताहा ने? जी ताहा, वेल डन। बहुत ही अच्छी अटेम्प्ट थी, बहुत ही अच्छा आपने कोशिश की है। और गीत जो है उसके अल्फाज बड़े मुश्किल थे निभाने के हवाले से, लेकिन आपने थ्रू आउट आपकी जो वोकल टेक्सचर है वो अब तक मेरा ख्याल है सबको बहुत पसंद आ रहा होगा, ऑन एयर जितने भी लोग सुन रहे होंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, वेरी नाइस। असरार, आप क्या कहेंगे ताहा के लिए? जी बिस्मिल्लाह जी। कुछ भी कहने से पहले मैं आपको बता दूं कि वो बेचारा कांप रहा है, प्लीज हथौड़ा रखना। नहीं, अच्छा इम्पैक्ट अच्छा क्रिएट हुआ है ओवरऑल। ओके। और म्यूजिशियन भी भाई लोग बड़ा अच्छा
साथ इसमें जो शहजाद भाई ने बड़ा अच्छा इसको देखा चीज़ों को। बाकी जो लिरिक्स वाला मामला है, जो आप आई गेस हाथ को देख रहे थे हल्का हल्का, उससे थोड़ा बहुत मसलाइल क्रिएट हुए हैं। एक आध जगह पे आप टेम्पो से निकलते निकलते भी बचे हैं, वो शायद लिरिक्स की वजह से ही, वो क्योंकि वर्ड जो है वो शश जिहाद आई गेस है। सो बाकी ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस थी। सो देखते हैं क्या मामला बनता है। उस्ताद जी, ताहा की परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको? पहले से अच्छी लगी। अच्छा। ओके। और भाई ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना चाहिए सबको, मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ। अल्फाज और सुर और टेम्पो, ये तीन चीजें मिलकर जाके बात बनती है। तो इन तीनों का रियाज करते रहना चाहिए, चाहे जितना मर्जी पॉपुलर हो जाए। ओके। हम लोग अपने आप को भी कह रहे हैं और आपको भी कह रहे हैं। वाह। ताहा की बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद अब आ रहे हैं हमारे आज के तीसरे कंटेस्टेंट ननकाना साहब से मोहसिन असलम, और ये परफॉर्म करेंगे इस परचम के साए तले। इस परचम में हम एक हैं, एक चमन के फूल हैं सारे, एक गगन के तारे, ओ एक गगन के तारे। एक चमन के फूल हैं सारे, एक गगन के तारे, ओ एक गगन के तारे। एक समंदर में गिरते हैं सब दरियाओं के धारे, सब दरियाओं के धारे। जुदा जुदा है लहरें सरगम, एक है हम एक हैं। सांझी अपनी खुशियाँ हो, सांझी अपनी खुशियाँ, और गम एक है हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। जी सारा, फाइनली आप लोग अब अपनी एक फॉर्म में आते जा रहे हैं, बिकॉज हम कंपटीशन के फिनाले के बहुत करीब आ चुके हैं। और अब इनमें से ही कोई एक होगा जो विनर, और फिर दूसरा एक लेवल पे आ चुका है अब कंपटीशन। तो उस हवाले से आपने ये गीत जो सेलेक्ट किया मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये हमारे एक मशहूर तरानों में से एक है, और इसमें नीचे जो सुर लगता है अंतरे में वो भी आता है, और फिर ऊपर का भी सुर लगता है, और साथ साथ एक्सप्रेशंस भी थे, परफॉर्मेंस भी थी। ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। ऑल द बेस्ट, मार्किंग बड़ी टफ होने वाली है। असरार। जी, पहली चीज़ तो ये अर्ज करूंगा कि भाई जो है वो सूट में अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। और इनकी अभी फिर उसने रोना शुरू कर देना, आपने तारीफ की वो फिर रोएगा। अच्छा, इसका गाना में शुरू होना और रोना जरूर। अरे मैं बहुत अच्छा लगा। तुम क्या करते हो? मैं रो बहुत अच्छा लेता हूँ। इनकी सिंगिंग में जी एक इनकी क्वालिटी ये है कि उसके अंदर अदाकारी भी नजर आती है। मुझे लगता है कि एक्सप्रेशन इसके इतने जानदार हैं। सो ये चीज़ इनको आगे चल के हेल्प करेगी। सो बेस्ट ऑफ लक, बहुत जानदार परफॉर्मेंस थी माशाल्लाह। उस्ताद जी, मोहसिन कैसा रोते हैं? मैं तो इससे बहुत डर रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा गाया। रोने के बाद अच्छा गाना चाहिए, बस ठीक है। वाह। बहुत अच्छा लगा, आपने परफेक्ट गाया है। और जो इसका अंदाज था गाने का
वो निभाया आपने, और इसको सुर की तलाश करते रहना चाहिए, इससे प्यार करते रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात। क्या बात है। जैसे जैसे हम लोग मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, कंपटीशन सख्त होता जा रहा है, हमारे कंटेस्टेंट को देख के लग रहा है कि चीजें मुश्किल हैं। हमारी अगली चौथी परफॉर्मेंस के लिए कोयटा से समन खान, मेरा पाकिस्तान तेरा पाकिस्तान, देखते हैं कि क्या ये नर्वस होती हैं या निभा जाती हैं। क्या बात। वेरी नाइस। जी सारा, सबसे पहले आप ही से पूछते हैं, लड़कियों को बहुत समन। पसंद करती हैं आप। कैसा लगा? बहुत बहुत क्यूट लगा, लाइक द वे यू आर। और गाना भी बहुत अच्छा आपने चॉइस सेलेक्ट किया, बहुत अच्छे से। और इसमें आपकी गायकी, आपका टोन, हर चीज़ कॉम्प्लीमेंट कर रहा था एक दूसरे को। मुझे सुनने में भी बड़ा अच्छा लगा। और फिर मुझे सबसे ज़्यादा यही था कि पता नहीं इतने टेंस माहौल के बाद अब समन क्या करेगी, पर समन ने वही किया जो एक अच्छा गायक करता है। वाह। सबसे ज़्यादा यही करता है कि वो अपने गाने को एंजॉय कर रहा होता है, उसको प्यार करता है। तो इस बात के लिए ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। जी असरार। जी बिस्मिल्लाह। इनकी परफॉर्मेंस के बाद मुझे लग रहा है कि इस एपिसोड में लड़कियां जो हैं वो अभी तक जो है वो Safe भारी हैं। हैं, भारी हैं। अच्छा, भारी। हाँ भारी। सो सेफ तो मैं अनाउंस नहीं कर सकता ऑफ कोर्स, लेकिन मैंने कहा चोरी चोरी निकलवा दूं मुझसे, क्या कहना चाह रहे हैं। और मैं सोच रहा था कि इनके नंबर कहाँ से काटने हैं, लेकिन मुझे कोई उस तरह का कोई ओके। जगह मिल नहीं रही कि किस तरह से हो। फ्लॉलेस, बहुत ज़बरदस्त और बड़ा अच्छा जो आप इस जो एटमॉस्फेयर पहले बना हुआ था उसके बाद इस तरह से कॉन्फिडेंट हो के ये परफॉर्म करना इस फील के साथ, अमेजिंग, बहुत अच्छा। उस्ताद जी, आज आपने खाना नहीं खाया हुआ? आज आप लड़ नहीं रहे मेरे से, मजा नहीं आ रहा मुझे। अच्छा? हाँ दूंगा माशाल्लाह। बताएं समन की परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको? माशाल्लाह अच्छी लगी। कॉन्फिडेंस से गाई है। ओके। और आवाज जो है इसकी वो यूनिक है, हाँ किस्म जी। की है। तो उसमें इसके
इसके मुंह से अच्छा लगा ये गाना, लेकिन और इसको सुर को और प्यार करना चाहिए और ज्यादा बेहतर तरीके से, बस ये बात। समा की आवाज नेशनल सॉन्ग्स ग्रैंड कंपटीशन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं समा की आवाज नेशनल सॉन्ग्स ग्रैंड कंपटीशन। मुकाबला सख्त है, जजेस को मजीद खुश करने के लिए आ रहे हैं, मेरे तो वैसे फेवरेट होते जा रहे हैं, हमारी अगली परफॉर्मेंस के लिए, यानी 5वें कंटेस्टेंट मिसम अब्बास फैसलाबाद से। चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन। मेरे खेतों की मट्टी मेरे खेतों की मट्टी हिला ले यमन, चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन, मेरे खेतों की मट्टी हिला ले यमन, मेरे खेतों की मट्टी हिला ले यमन, चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन, चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन। मेरे मल्ला लहरों के पाले हुए, मेरे मल्ला लहरों के पाले हुए, मैंने देखा ज़मीनों के ढाले हुए, मैंने देखा पसीनों के ढाले हुए, मेरे मजदूर इस दौर के कोह कर, मेरे मजदूर इस दौर के कोह कर, चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन, चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन, मेरे खेतों की मट्टी मिला ले यमन, मेरे खेतों की मट्टी मिला ले यमन, चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन, चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन। उस्ताद जी, पहले आप ही की तरफ आएंगे। मिसम ने कैसा गाया? जी बहुत अच्छा गाया, इसने घंटाघर याद करा दिया फैसलाबाद का। और मजबूत गाया, मुझे खुशी हुई कि हौसले से गाया। ये हौसला हार जाते कभी कभी, ऐसे पब्लिक में हारा जाता है हौसला, लेकिन हौसले से गाया और सुर में भी गाया, वाह बहुत अच्छी। जी असरार, आप बहुत सख्त जज होते जा रहे हैं, मैंने देख लिया है। जी बिस्मिल्लाह, सख्त नहीं, लेकिन आप अगर इस सफर में इकट्ठे हुए हैं आमने सामने तो कुछ एक दूसरे से कुछ सीखा जा सकता है। हाँ। सारी कोशिश मेरी ये है। तो इसमें जो लाइन है, मेरे खेतों की मट्टी में ला लो यमन, ऐसा ही है ना जी? वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा चबा के कह रहे थे कि समझ नहीं आ रही थी कि कहना की चाह रहे हो। तो आप सुनना चाहेंगे दोबारा? ना ठीक है, हाँ? ठीक है, लेकिन ये है कि क्योंकि बाकी जो मामलात हैं वो ठीक हैं भाई साहब के, सो लिरिकली थोड़ा सा आपको चीज़ों को यकीनन देखना चाहिए आगे चल के, क्योंकि अगेन आई रिपीट के अगली एपिसोड्स में इन्हीं चीज़ों के ऊपर मार्किंग होनी है। कोई भी एक पॉइंट से आप पीछे रह सकते हो, कोई भी आप में से,
सो ये छोटी छोटी डिटेल जरूर देखें अब से ऑनवर्ड. बाकी ओवरऑल मजेदार परफॉर्मेंस. जी सारा, जी आपको कैसी लगी आपका परफॉर्मेंस? बस मुनासिब सी लगी. नहीं, इट वाज रियली गुड परफॉर्मेंस. और इस पॉइंट पे आके अब मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी कि अब आप लोग एक लेवल अहेड आ चुके हैं. अब आपको जब भी आप लोग रिहर्सल्स करें, उसके बाद अपनी फाइनल जब आप आएँ, तो फिर आप अल्लाह पे भरोसा करके इसको रिलैक्स होके ही हमेशा एक परफॉर्मेंस दें, क्योंकि अब आपकी सारी ही परफॉर्मेंस फिनाले के करीब जा रही हैं. और इट वाज वन ऑफ योर बेस्ट परफॉर्मेंस. पर मेरी ख्वाहिश होगी कि इंशाल्लाह अब आने वाले जो परफॉर्मेंसेस हैं उसके लिए आप और तहम्मुल से, क्योंकि मेरा ख्याल है सुर हमें एक और जो खूबसूरत चीज़ देता है वो तहम्मुल, हम्बलनेस है, जिसका जीता जागता सबूत हमारे सामने है. तो अगर आपके सुर में ये भी आ गया ना, तो फिर आप सुर की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह. अब वक्त हुआ चाहता है हमारे राउंड 4 और आज के शो की आखिरी परफॉर्मेंस का. और छठे कंटेस्टेंट आ रहे हैं परफॉर्म करने, लाहौर से अली हसनैन आसिफ. जाग उठा है सारा वतन. साथियों मुजाहिदा जाग उठा है सारा वतन. साथियों मुजाहिदों जाग उठा है सारा वतन. साथियों मुजाहिदों तकबीर है जोश अब्बास है, अज़्म शब्बीर है हर मुसलमान है दर की शमशीर है. सर पे साया बगन दस्ते खैबर शिकन. सर पे साया बगन दस्ते खैबर शिकन. साथियों मुजाहिदों जाग उठा है सारा वतन. साथियों मुजाहिदों जाग उठा है सारा वतन. साथियों मुजाहिदों. जी सारा, कैसा गाया अली हसनैन ने? क्या बात है, वेरी नाइस. और उस्ताद शौकत अली खान साहब के लिए भी बहुत सारी तालियां, जिन्होंने ये गाना जब गाया था और ये जंगी फिजा में जब गाया गया, और इससे कितना जोश और वलवला. आज भी ये जैसे ही शुरू होता है तो इसके साथ ही एक जोश आ जाता है. बिल्कुल. तो जाग उठा है सारा वतन. आई होप के सबके जी सब. क्या ये आप जजेस को जगा पाया? हम तो अभी कई दिन सोएंगे ही नहीं. Oh my God. लवली परफॉर्मेंस, वेरी नाइस. अली हुसैन ने बहुत अच्छा गाया है Okay. और पक्का गाया है कि सुर इधर उधर नहीं हुआ, तो ये अच्छी बात है. नहीं तो अक्सर गाने वालों में ये ख्याल नहीं किया जाता कि मैं क्या कर रहा हूँ. वो बस जगह पे जगह कहते रहते हैं. Okay. जगह हर गजल में या हर गीत में या हर आइटम में जगह मुनासिब कहनी चाहिए, सुर मजबूत होना चाहिए. Okay. ये सही. जी असरार. देखें जी, मैं तो ये अर्ज करूंगा कि इससे ज़्यादा आप लोगों ने क्या जीतना है कि खां जी आपको इस तरह का कमेंट अगर पास करें हाँ. सामने, वाकई. ये सीरियसली बहुत बहुत बड़ी बात है. ये किसी भी अवार्ड से कम नहीं है. सो इनके बारे में तो कहा जा सकता है कि हमारी इतनी उम्रें नहीं है जितना इनका एक्सपीरियंस है गायकी का. सो ब्लेसिंग है. बहुत जानदार परफॉर्मेंस थी और सच में अच्छी परफॉर्मेंस थी. गुड. बैठिए अली. आप देख
देख रहे हैं समा की आवाज नेशनल सॉन्ग्स ग्रैंड कंपटीशन। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का और उसके बाद वापस आते हैं और देखते हैं कि आज हमें यहाँ से कौन छोड़ के जा रहा है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं समा की आवाज नेशनल सॉन्ग्स ग्रैंड कंपटीशन और अब वक्त हुआ है वाह, मेरा ट्रैवल मोड ऑन हो चुका है और पहले हम बुलाते हैं हमारे तमाम कंटेस्टेंट को। प्लीज यहां पर आ जाइए। जी व्यूअर्स, फैसले की घड़ी आ चुकी है और अब वक्त हुआ है ये जानने का कि आज कौन हमें छोड़ के जा रहा है। मैं जिन 3 कंटेस्टेंट्स को सामने बुलाऊंगी वो डेंजर जोन में हैं और बाकी के 3 जाके अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। दुआ कासिम आगे आ जाइए। मोहम्मद ताहा कोयटा से आप भी आगे आ जाइए। अली हसनैन आसिफ लाहौर से आप भी आगे आ जाइए। बाकी के 3 सेफ है, उनके लिए क्लैपिंग। बैठ जाएं आप तीनों। जी तो अब एक कंटेस्टेंट जिनका मैं नाम लूंगी वो सेफ हैं, वो जाते जाते बचे हैं और मुझे लगता है कि उनको दुआएं लग चुकी हैं, तो दुआ इज सेफ। अब हमारे पास जो 2 कंटेस्टेंट हैं ताहा एंड अली हसनैन, हाँ आप प्लीज यहां दरमियान में आ जाइए और प्लीज स्माइल लेके आए अपने चेहरे पे। यहां से अगर जाएंगे भी तो स्माइल के साथ जाना है। आज वो कंटेस्टेंट जो हमें यहां पर छोड़ के चले जाएंगे और सफर ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन इनका सफर भी चलता रहेगा। आई होप बेस्ट विशेस फॉर हिम। जो आज हमारे साथ कंटेस्टेंट आगे इस सफर में हमारे साथ रहेंगे, अली हसनैन। ताहा बेस्ट ऑफ लक, लेकिन कोई बात नहीं, प्लीज सबसे पहले स्माइल लेके आएं। जैसे आप गाते हुए स्माइल लेकर आते हैं ना, जाने से पहले आप कुछ कहना चाहेंगे? जी कहना चाहता हूँ जजेस कि सबसे पहले मेरे लिए सबसे बढ़कर ये है कि उस्ताद के सामने मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और कोयटा से यहाँ तक आना ही एक मेरे लिए ये मेरी जीत है। वाह। और ये मेरी एक अचीवमेंट है और ये चीज़ मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ कि ज़िंदगी में हार जीत आती है। मैं जानता हूँ मेरे पास क्या है और जो है मैंने उसको किस तरह और निखारना है और पॉलिश करना है और इसी तरह मैंने आगे बढ़ते रहना है। ज़िंदगी किसी की रुकती नहीं है हार जीत से, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। वाह। जजेस ताहा आज जा रहे हैं, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप लोग? सारा। जी ताहा, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि कोयटा को बहुत फ़ख्र होगा आप पे, क्योंकि आपकी जो आवाज़ है वो आने वाले वक्तों में एक ऐसी आइकॉनिक वॉइस है। आई एम श्योर कि यहाँ से, इस प्लेटफॉर्म से और फिर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से और जहाँ जहाँ आपकी आवाज़ सुनी गई है, आपके ऑलरेडी बहुत सारे फैंस बन चुके हैं। और जैसे वो वादी बहुत खूबसूरत है, इस तरह आपकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है। हम सब आपके फ़ैन्स हैं, पर हमारी ड्यूटी थी कि आज एक एलिमिनेशन होनी थी। आज आने वाले वक्तों में इन सब के लिए भी इक्वली उतना ही मुश्किल है और आपके लिए मेरी बहुत बहुत सारी बेस्ट विशेस है। जी असरार। जी ताहा की वॉइस जो है बड़ी बैलो है और इस सारे सफ़र में हमारी बड़ी मेमोरीज भी बन गई हुई हैं। सो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई भी जब पार्टिसिपेंट जाता है, लेकिन अगेन प्रोसेस, हम सब उसका हिस्सा है। सो बेस्ट ऑफ लक और इसी तरह अच्छा अच्छा गाते रहो और तुम्हें एज ये हासिल है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, जो तुम हिलजुल भी करते हो बीच बीच में। सो बेस्ट ऑफ लक, मालिक बहुत आसानी है। उस्ताद जी ताहा जा रहे हैं हमें छोड़ के। ये बेटा आना जाना तो रहता ही है, लेकिन अपनी स्ट्रगल नहीं छोड़नी चाहिए। सुर को प्यार करते रहना है,
आपकी आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपकी डिलीवरी भी लफ्ज़ों की अच्छी है, लेकिन समटाइम्स कुछ ना कुछ ऐसा मुश्किल हो जाता है, सबसे होता है, हमें भी होता रहा है, कई दफ़ा ऐसा होता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमें कुछ हुआ नहीं, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, चलते रहे हम, कहने का हम मतलब है चलते कि आपको भी कुछ नहीं होगा, हाँ, बस। आपने इसी तरह चलते रहना यस, है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी अच्छे मैसेज के साथ कि आपने चलते रहना है, रुकावटें जितनी मर्जी आए, रुकना नहीं है। आज के शो का वक्त खत्म हुआ, मिलते हैं अगले शो में और देखते हैं कि मुकाबला कितना सख्त होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।